हाय एवरीवन, वेलकम बैक एक्सलेंट एमआरएलई कोचिंग सेंटर पर। गाइज आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज का हमारा जो टॉपिक है वो आजकल के बच्चे और आजकल की स्टडी या आजकल की पढ़ाई कह सकते हैं। गाइज इस टॉपिक पर मैंने वीडियो इसलिए बनाया, मैं 2008 से पढ़ा रहा हूँ, अराउंड समथिंग इतना टाइम मुझे पढ़ाते हुए हो चुका है। तो इन सालों में जो मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है, इन सालों में जो मैंने अनुभव किया है, जो देखा है, समझा है, जो चेंजिंग मैंने देखी है बच्चों में, वो चीज़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखो, पढ़ाई तो हम हर रोज कर रहे हैं और करते रहेंगे, चलती रहेगी पढ़ाई। हर कहीं की पढ़ाई कहीं की भी हो, चाहे वो कोई विद्यालय हो, छोटा स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह पढ़ाई चलती रहेगी। गाइस बात यह है कि आजकल की जो पढ़ाई है वो किस तरीके की हो चुकी है, आजकल की जो पढ़ाई है वो कैसा रुख बदलती जा रही है। इसमें ना तो गुरु का सम्मान है, ना माँ बाप की इज्जत है। जो पढ़ाई आजकल की आप देख रहे हैं और जिस पर्पज से हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका तो कोई नामो निशानी नहीं है। किसी बच्चे से भी आप अगर आज की डेट में पूछोगे कि बेटा आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो कभी ऐसे घर में अरे भाई बताओ तो सही, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो। मान लो आप किसी शहर को जा रहे हो, आपने बस पकड़ी, तो आपको पता तो होगी कि हमने बस इसलिए पकड़ी कि हमें यहां से मुरादाबाद जाना है, दिल्ली जाना है, भाई डेस्टिनेशन होता है। लेकिन कुछ बच्चों के जो हमने पूछा कि पढ़ के आप अजीब व गरीब थे, वो किस तरह के थे, कुछ बोले कि हमें कुछ अभी सोचा ही नहीं है। इंटर का बच्चा इस बात को कह रहा है कि अभी हमने कुछ सोचा ही नहीं है, और कुछ ने कहा जो बनेंगे वो बन जाएंगे। तो कुछ बच्चों का जो टारगेट है वो फिक्स ही नहीं है, तो पढ़ाई कैसे होगी, पहली बात। दूसरी बात, आजकल का जो बच्चों कहते हैं ना कि या तो खौफ से पढ़ता है या शौक से, तो शौक तो बचा है भाई साहब बिल्कुल केवल सिर्फ और सिर्फ फोन का, तो केवल खौफ बचा है। अगर खौफ से आपका बच्चा पढ़ सकता है तो ठीक है, वरना नहीं पढ़ सकता। तो कुछ परसेंटेज मैं बता रहा हूं जिसे शौक बचा है, बाकी सब में खौफ से ही काम चल रहा है। ना तो आज के टाइम में बच्चे को पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है, ना पढ़ाई वो करना चाहता है। केवल उसे क्या होना चाहिए, पबजी या फिर गेम और फोन होना चाहिए। वो चाहे छोटा क्लास का हो या बड़े क्लास का हो, उसे कहीं ना कहीं गेमिंग चाहिए ही चाहिए। तो ये देख लीजिए गाइज, मेरा टॉपिक सिर्फ इसीलिए है कि आप जो अपना पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं अपने बच्चे के पीछे, उसे देख लें कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं भी जा रहा है। वही चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर कुछ भी बने, लेकिन बने तो सही। भाई हम क्यों पढ़ते हैं, सबसे बड़ी बात है कि हम पढ़ लिख कर अच्छा पैसा कमाएं, पढ़ लिख कर अच्छा पैसा कमाएं, जिससे कि हमारी जो जिंदगी है वो सही तरीके से चले। लेकिन पैसा कब कमेगा, जब आपकी जॉब अच्छी होगी। जॉब कब अच्छी होगी, जब आप स्कूल रेगुलर और डेली अच्छे से आपने किताबों का अध्ययन किया होगा, किताबें अच्छे से पढ़ी होंगी, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़े होंगे आपने। अब पढ़े जब होंगे जब आपने स्कूल में जाके देखा होगा। अब स्कूल में जाने के बावजूद भी आजकल की जो स्थिति है वो स्टूडेंट भी खराब हैं और कुछ टीचरों का भी हिसाब कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो आप अपने बच्चे का स्वयं ध्यान रखें कि हमारा बच्चा कैसे चल रहा है। ये कहते नहीं, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपने सामान की खुद सुरक्षा करें। तो बच्चे आपके ध्यान की ओर नहीं रखेगा तो आप ही ध्यान रखेंगे। हुक्का, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, इन चीज़ों से निकलकर अगर आप अपने बच्चे की ओर आ जाएं तो शायद काफ़ी हद तक आपका बच्चा सीख सकता है। ठीक है, आज मैं आपको लेकर चलता हूं टॉपिक पर। जो शौक बन गया है वो किस चीज़ का बन गया है, मैं वही चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूं। हमारी ज़िंदगी में बचा क्या है। एक बचपन से शुरू होता है, बचपन से स्कूल शुरू होता है, स्कूल से फिर नौकरी के लिए बच्चा जैसे पढ़ता है, फिर शादी की उम्र उसकी हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो बिल्कुल बेकार होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कमाना सीखा ही नहीं, कामयाबी उसने सीखी ही नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं आप अपने बच्चे को शुरू से बिल्कुल स्टार्टिंग जीरो से ही ध्यान रखें। कुछ माँ बाप कहते हैं अरे अभी तो 5 साल का, 6 साल का। भाई अभी टाइम है, जब वो फोन चला सकता है तो पढ़ाई भी कर सकता है। ठीक है, तो ये देखें जरा दिमाग में क्या भरा हुआ है, वही चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दिमाग में आजकल क्या भरा हुआ है देखो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्री फायर, मोबाइल गेम, जो मैंने आपको अभी बताया था गाइज, गाड़ी, फोन,
एक से एक महंगी गाड़ी चाहिए, फ़ोन चाहिए, पबजी। अब उन चीज़ों को हटा के हमने रिफ्लेक्शन कराया, आप अपने बच्चों को अच्छे लोगों की संगत में डालें, अच्छे लड़कों की संगत में डालें, उनकी नौकरी का इन्वॉल्वमेंट करके हमें नौकरी किस चीज़ की करनी है उसके लिए पुरस्कार का एक गिफ्ट उसके माइंड में डालें कि बेटा ये करने से आपको ये मिलेगा। देखो ठीक है ना, डॉक्टर बन गए आप, डॉक्टर की बातें डालें दिमाग के अंदर, वो कचरा निकाल दिया और हमने अच्छी अच्छी चीज़ उसके दिमाग के अंदर डालनी है। ये क्या हो गया, हमारा एक माइंड सेट हो गया। ठीक है क्या? तो गाइज मैंने आपको क्या दिखाया कि काश आपका बच्चा अच्छी जगह अगर पढ़ाई कर रहा है तो ऐसी संगत में डालो। सब खेल संगत का है जिंदगी में, देखा आपने इस वीडियो में, सब खेल है संगत का। जैसे संगत में आप बच्चों को डालेंगे वैसा ही उस पर रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा। कुछ माँ बाप का कहना है कि हमारा बच्चा तो यार बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ रहा है। आपका बच्चा कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ ले, जब तक वो घर आके मेहनत नहीं करेगा, अच्छी संगत में नहीं रहेगा, तब तक वो सक्सेस नहीं हो सकता। तो गाइज मैंने बस एक बात नोटिस करी कि आज के टाइम में जो इस वीडियो से आपने देखा कि दिमाग के अंदर कचरा जो है उसको निकाल दो और जो अच्छी चीज़ें वो डाल दो। जिंदगी में क्या है, जब बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है फिर उसको जिम्मेदारी, जब इंटर बीए में आ जाता है तो जिम्मेदारी लगती है कि अब भाई या बहन या वही बड़ा होता है, उसे तो चिंता रहती है कि अब शादी की उम्र हो गई तो उसे फिर क्या करना है, कैसे क्या करे वो। तो इसी हिसाब से हमारे देश की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्हें कमाने का सिस्टम नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ कोई कमाने का भी जरिया उसके साथ हो, तब जाके उसकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। फिर किसी किसी घर का इतना बजट नहीं हो पाता जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा ले। कुछ जगह मैं तो गांव के क्षेत्र में अधिकतर पढ़ाता हूँ, मैंने देखा है कि माँ बाप कहते हैं कि 300 रुपये तक की फीस भरने को तैयार नहीं होते, जबकि 10-20 रुपये का गुटखा वो लोग खा सकते हैं, बंडल लेके पी सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से 20 रुपये रोज के हिसाब से 600 रुपये बैठ रहे हैं और महीने की 300 रुपये पढ़ाने के बच्चे के लिए फीस नहीं है। लेकिन मैं बच्चों से भी कहूँगा, अगर आप वो किसी के आदी ना रहें, आप अपनी स्टडी खुद करें, क्योंकि हफ्ते में एक संडे आता है, उसी तरीके से महीने में 4 संडे हो गए। अगर आप रविवार के दिन या संडे के दिन अगर आप कहीं भी मजदूरी कर लेते हैं या काम कर लेते हैं तो आप अपने महीने की फीस को पे कर सकते हैं। ये तो है बिल्कुल सत्य और कड़वी बात। वैसे आपकी बहाने तो बहुत हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ये बहाने बनाने छोड़ दें और अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और ऐसे की संगत पकड़ लें या ऐसे के साथ रहना शुरू कर दें जो अपने टारगेट पे अच्छे से चल रहा हो। बच्चों, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो बीच बीच में इसको लाइक कर लेना और दूसरों तक शेयर करना। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। ये क्या है? मौत। समझना मेरी बात को। और ये क्या है? जिंदगी। और ये क्या है? दुनिया। दुनिया का मतलब पैसा और जिंदगी मतलब हमारी जो जिंदगी है, और मौत मतलब पीछे मलकर मौत जो हमारे पीछे भाग रही है। तो इस पैसों को पाने के चक्कर में मैं छोटे बड़े और जो कह रहे हैं ना, जो जिस स्तर पर है, जो जहां पर है, मैं उन सभी से कहूंगा कि इस पैसे के खातिर अपने सच्चे रिश्ते खराब ना करें, कोई गलत स्टेप ना लें। ये दुनिया जो है एक स्टेज है, आप एक रोल अदा करने आए हो। भाई मेरा टीचर का रोल है तो मैं टीचर के रोल बन के अदा कर रहा हूं, लेकिन इसमें देखना यह है कि मैं कितनी ईमानदारी से अपना रोल अदा कर रहा हूं। कुछ यहां पर आकर कोई नौकरी में लग जाता है, कुछ और मतलब प्राइवेट नौकरी, किसी की सरकारी नौकरी, मतलब सब कमा ही रहे हैं ना, लेकिन उस क्षेत्र में आके आप किसी के साथ नाइंसाफी ना करें, क्योंकि हर किसी को इसका जायका चखना है मौत का। एक दिन सभी को मरना है, तो किसी के साथ में अपने होश अगर बुद्धि में रहते हुए ज्यादती ना करें, नाइंसाफी ना करें। कहने का मतलब मेरा यही है, जिंदगी आपकी चल रही, ना जाने ये मौत कब आप पर हमला कर ले, कब आप पे अटैक कर दे। सबका नंबर लाइन में लगा हुआ है। ये दुनिया मैंने बताया ना, ये मौत पीछे पीछे ही है, ना जाने कब किसकी तारीख आ जाए। तो कोई भी अपने हाथ से गलत काम ना करें, ना लड़ाई झगड़े फालतू के, जो कि आजकल बहुत होते हैं, क्योंकि ये चीज इसमें यही बता रही है कि अपने हाथ से हम जिस ओहदे पर हैं 100% सही रहें, तो आपका भला हो सकता है। वरना मान लो ये चीज आपके पीछे है, आज नहीं तो कल आप पर हावी हो ही जाएगी। तो कहने का मतलब ये, आप अच्छाई कमाइए, दुनिया में कुछ दिनों का रोल है, ठीक है ना, क्यों बुराई लेते हो। और जिंदगी कैसे कट रही है, मैं आप इस तरीके से कुछ जिंदगी हमारी कट रही है। आज हम विदेश में जा रहे हैं, ठीक है, कभी हुआ कमाने के लिए जा रहे हैं, पता चला कि 10 दिन गांव में रहिए, फिर कमाने के लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से पता चला कि लड़का एक दिन जो भी है उसकी उम्र आ गई और वो बुढ़ापे की ओर आ चुका है। तो इस तरह का सीन कुछ चल रहा है गाइज, ठीक है। अगर वीडियो गाइज आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैवी नाइट।